हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रविंदर आपका अपने चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी डबिंग आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है उन सभी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ डबिंग आर्टिस्ट के बारे में शायद जानते होंगे पहले से ही, लेकिन शायद आपको सभी आर्टिस्ट के बारे में नहीं पता होगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं आपको उन डबिंग आर्टिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो और ज्यादा देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाहुबली मूवी में ओल्ड देवसेना के कैरेक्टर को आवाज दी है नीति माथुर जी ने। मेरा लकड़ियां बटोरना तुम्हें पागलपन लगता है ना कटप्पा? चिता सजा रही हूं। भल्लाल देव का रक्त, प्राण, हड्डियां, शरीर सबको भस्म करने के लिए चिता सजा रही हूं। मेरा बेटा आएगा और उस दरिंदे को खींचकर इस चिता पर लिटाएगा। मेरा बेटा उस भलाल देव की चिता को मेरे हाथों से अग्नि दिलाएगा। मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहिष्मती महल की दीवारें दहल उठेंगी। मेरा बेटा आएगा। दोस्तों, इस मूवी के हीरो प्रभास यानी कि अमरेंद्र बाहुबली को आवाज दी है टीवी एक्टर और साथ ही साथ मूवीज में काम कर चुके मिस्टर शरद केलकर जी ने। ये उनका डबिंग का पहला ही प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने कमाल कर दिखाया। इस कैरेक्टर को डब करने के बाद उनको बहुत ज्यादा फेम मिला, रिकग्निशन मिला डबिंग इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से वो आगे चलकर और भी जबरदस्त कैरेक्टर्स को डब कर पाए। नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि मैंने बुलाया है। तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, दराती, भाला, कुदाल जो मिले उसे हथियार बनाकर ले आओ। कहना इस राज्य को अभिशाप से मुक्त करने के लिए राजमाता शिवगामी देवी का पौत्र अमरेंद्र बाहुबली का वंशज महेंद्र बाहुबली अब लौट आया है। अब अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, इतना ही बोलता काफी है। थैंक यू। बाहुबली पार्ट 2 में यंग देवसेना के कैरेक्टर को आवाज दी थी स्मिता मल्होत्रा जी ने। किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूं। ये कहां का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही माहिष्मती का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका माहिष्मती जैसा बड़ा नाम, छी। We are voice artists. जो लोग बोलते हैं ना अच्छा आपको तो बस एक लाइन बोलनी होती है, अरे we are artists. You have to understand the emotion of the line. It is another form or an extension of or a part of acting. तो I think that has been my preparation because now मुझे इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में। To be honest, अब मैं कोई preparation नहीं करती हूँ। When I go there, I see the character. I understand the graph of the character. बाहुबली मूवी के सबसे जबरदस्त कैरेक्टर शिवगामी देवी को आवाज दी है मौसम जी ने। हालांकि मौसम जी देवसेना को अपनी हिंदी आवाज देना चाहती थी, लेकिन उनका कैरेक्टर, उनकी आवाज शिवगामी देवी के ऊपर सबसे ज्यादा फिट हुई, जिसकी वजह से उनको ये कैरेक्टर दिया गया। अगर वो इसकी डबिंग ना करती तो शायद उनको ये पछतावा ही रहता, क्योंकि इनका कैरेक्टर सबसे जबरदस्त रहा है इस मूवी में। मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है। इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। और बाहुबली में शिवगामी की थी। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। इसके बाद माहेश्मती राज्य के सबसे वफादार खादिम
कटप्पा के कैरेक्टर को आवाज दी है समय राज ठक्कर जी ने। इस धरती पर इतने साल बिता दिए किस लिए? कहीं भी कभी भी एक बार भी इन्हें खाया नहीं। दोनों को पकड़ के अच्छे से नमक मिर्च में डुबो के धीमी आंच में प्यार से तल के खाएं। आह, स्वर्ग। आर्ग्यूमेंट्स तो हर मियाँ बीवी में होती है। दैट डजंट मीन कि आप मुझे मेरी बीवी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर सकते। या आई एग्री कि मैं जब वाकया हुआ तो मैं बॉम्बे में था, बट उसका रीजन ये था कि मैं सविता को छोड़ने सीएसटी गया हुआ था, जहां से वो अपने नेटिव प्लेस जानी थी। दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं था। बाहुबली से ईर्ष्या करने वाले और उससे हमेशा कदम कदम पर कंपटीशन करने वाले उसके भाई भल्लाल देव को आवाज दी थी मनोज पांडे जी ने। तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूं कटप्पा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूं, फिर भी अपने प्राण संकट में डालकर मेरी रक्षा करते हो। कैसे कटप्पा, कैसे करते हो तुम ये? ठीक है, मांगो क्या मांगते हो, जो भी चाहो। तीतर बीतर लम्हों की एक किले बंदी में बसा एक गोद खेलते प्यारे बच्चे जैसा नाम के साथ मैं खेल खेलता बन जाता खिलवाड़। पलक झपकते नाम ले आता जज्बातों में बाण। जज्बातों की दीवारों को तोड़ ही डाला मैंने, तब पाया कुछ सामान, भूली बिसरी इच्छाएं, बस साथ बचे थे बाण। धनुष का पीपल, बाण का झूला, बाण की कोयल बोली। धनुष बाण का गिल्ली डंडा, बाण ही आंख मिचौली। इस मूवी में शिवगामी देवी और बाहुबली का हमेशा बुरा चाहने वाले बिजल देवा को आवाज दी है दीपक सिन्हा जी ने। उस दिन भी यही हुआ। मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था, और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसके बेटे, क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहेंगे? अरे तुम अपनी बकवास बंद करो। पंडित और मौला के कहने से अगर मैं कुछ करूंगा तो ही हमारा भला होगा। तुम में बकवास बंद करो। और जिस दिन तुमने 2 बच्चियों को पैदा किया, 2 बेटियों को पैदा किया, उसी दिन हमारी किस्मत में ग्रहण लग गया था। बकवास करती हो, आगे से हमारे सामने ऐसी बातें मत करना। सब ठीक कर लूंगा मैं। उसके बाद हथियारों के व्यापारी असलम खान के जबरदस्त कैरेक्टर को आवाज दी है गणेश दिवेकर जी ने। ये शमशीर बगदाद की जमीनों से निकले हुए फौलाद से बनी, गोलान पहाड़ियों की तपती हुई भट्टी में ढली है। पर्शिया के साइंसदानों ने इसकी धार तैयार की है। दूध पीता बच्चा भी इसे हाथ में ले ले तो एक झटके में 10 दरख्त काट गिराए। इसका नाम है सिकंदर, शान शमशीर। जब बाहुबली 1 आई थी तो बाहुबली 1 में आई हैड डब्ड असलम करके कैरेक्टर था, जो सुदीप जी ने किया था, जो कटप्पा को तलवार बेचने आते हैं, फिर उनके साथ फाइट होती है। इसके बाद माहेशमती राज्य से देवसेना के राज्य में भेजे गए दूध के कैरेक्टर को आवाज दी है मयूर व्यास जी ने। कुंतल देश के महाराज जयसेना को आशीर्वाद के साथ माहिष्मती की राजमाता शिवगामी देवी लिखती हैं, रूप में कामदेव, गुण में देवों के देव, पराक्रम में वीरों के वीर मेरे पुत्र के लिए आपकी बहन देवसेना को मैंने जीवन संगिनी सुनिश्चित किया है। आपकी बहन को हमारी बहू बनाकर हमारे राज्य भेज दीजिए। Hello friends, this is Professor Mayur Vyas and today I'm going to speak to all of you about this craft into filmmaking which is called dubbing. So dubbing actually is recording the soundtrack of a film or whatever content that you have made for a better production
for a better sound production. मेरे आंसुओं की आंच देखकर आपने मुझ पे भरोसा किया था। अब मेरी हिम्मत देखकर एक बार और मुझ पे भरोसा कीजिए। मेरा शिवा रानी देवसेना को छुड़ा लाएगा। मेरे साथ आइए। बहुत भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। युवराज, आप सब खड़े क्यों हो गए? बैठिए। आप खिलाइए। युवराज, आपका यहाँ आना उचित नहीं और हमारे साथ बैठना तो बिल्कुल नहीं। भूख लगी है तो बातों से पेट भरोगे क्या? युवराज, आपके लिए राज मंदिर में 5 पकवान तैयार हैं। तो होंगे, लेकिन इस खाने में क्या गलत है? महक से तो मुंह में पानी आ रहा है। गलत क्या है आप जानते हैं युवराज। आप राज कुटुंब के हैं और हम छोटी जाति। तो फिर ठीक है, माहिष्मति का युवराज आपको आदेश दे रहा है। खिला दो मामा। क्या है दीदी, मैथ्स में मेरे 95 आते हैं, इंग्लिश मुझसे अच्छी कोई बोलता नहीं, हिंदी में तो इतने अच्छे निबंध लिखता हूँ कि टीचर्स को भी समझने में तकलीफ होती है, लेकिन बस आपकी वजह से मैं इनसे ट्यूशन ले रहा हूँ। पता है, मेरे दोस्तों को पता चलेगा तो मेरी कितनी इमेज खराब होगी। और इसके बाद आखिर में कुमार वर्मा की डरपोक और मस्खरे कैरेक्टर को भी आवाज दी है गणेश दिवेकर जी ने। प्रभु, 2 लोग उस तरफ जाओ, 2 लोग इस तरफ। जो आ गया प्रभु, और 10 लोग यहीं पर रुको। हाँ, आओ देवसेना, इतनी रात गए आई हो तो कोई विशेष कारण होगा। मंदबुद्धि, पहले तो डर डर के चलते थे, आज बड़ा सीना तान के चल रहे हो। कहाँ जा रहे हो? राजकुमारी के पास। इतना दुस्साहस, आधी रात को तुम देवसेना से मिलने जा रहे हो? क्यों? आपका राज्य बड़े संकट में है कुमार वर्मा। मैं जैसा कह रहा हूँ पैसे मुझे नाम से पुकार रहे हो? अभी समझाने का समय नहीं है मेरे पास, हट जाओ। तुम मुझे हाथ लगा रहे हो? मैंने लेटेस्ट डब किया, दैट वाज बाहुबली। तो बाहुबली में देयर वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड कुमार वर्मा। तो वो एक काफी चैलेंजिंग कैरेक्टर था क्योंकि ही इज द कॉमिक रिलीफ इन द फिल्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अगली बार आप कौन सी मूवी, शोज या किसी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपके लिए ये वीडियो बना दूंगा। तो आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, इसको सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ताजो मुझे भी हौसला मिले वीडियोस आगे कंटिन्यू रखने का। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार और सब लोग अपना ख्याल रखें।